ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ साथियों। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मीनाती जी का। मीनाती जी के इससे पहले भी चैनल के साथ अनुभव शेयर किए जा चुके हैं। साथियों, ये जो अनुभव मैं आज आपको मीनाती जी की आवाज़ में ही सुनाने वाली हूँ वो अनुभव मीनाती जी का रिलेटेड है तब से जब ये बाबा से जुड़ी और बाबा ने इन्हें अपने से किस तरह से जोड़ा, हम ये जानेंगे। और बाबा कहते हैं ना कि बाबा हमसे खुद जुड़ते हैं। बाबा को जिस भक्त की सहायता करनी होती है, जिस भक्त के साथ होना होता है, बाबा कोई ना कोई रीज़न्स क्रिएट कर देते हैं और हम बाबा की भक्ति में लीन होने लग जाते हैं। और कहते हैं कि कोई एक बार बाबा की छवि को निहार ले तो भी बाबा उसके हो जाते हैं और बाबा उसे अपना भक्त बना लेते हैं। बाबा की भक्ति के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। बाबा की भक्ति नमस्कार ही काफ़ी है। बाबा की भक्ति के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। बाबा की भक्ति के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा को एक नमस्कार ही काफ़ी होता है और अपने मन की प्योरिटी ज़रूरी होती है। तो चलिए सुनते हैं मीनाती जी का अनुभव, मीनाती जी की जुबानी। ओम साई राम दोस्तों, आज मैं बाबा की एक प्यारा सा अनुभव बताने जा रही हूँ। ये करीबन 10 साल की पहले की बात होगी, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसी वक्त की बात है। मैं उस वक्त ना बाबा को इतना ज़्यादा नहीं जानती थी और उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ पता था कि ये एक बाबा हैं और ये एक भगवान हैं, और मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था और मैं उनसे इतना ज़्यादा अटैच नहीं हुई थी। तो मैं ना एक दिन क्या सफाई कर रही थी हमारे घर पे, और सफाई करने के दौरान बाबा का एक ओरिजिनल वाला जो फ़ोटो है वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। वो फ़ोटो हमने हमारी अलमारी में देखी। तो हमने घर में सबको पूछा कि बाबा की ये फ़ोटो कौन लाई है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं लाए थे बाबा की फ़ोटो। क्योंकि मेरे मम्मी के तो बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि साईं बाबा कौन है, क्या है, कुछ भी पता नहीं था। और मेरे पापा और मेरे भैया, हम घर में सिर्फ 4 लोग रहते थे। तो मेरे पापा और मेरे भैया ना बाबा को इतना विश्वास नहीं करते थे और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि वो कौन है। और मम्मी का पापा और भैया को तो चांस ही नहीं था घर में बाबा की फ़ोटो लाने की। तो हमने घर में फिर भी पूछा तो सभी ने इनकार कर दिया कि फ़ोटो कोई नहीं लाया है। तो मुझे लगता है कि बाबा का ही ये चमत्कार है। मैं उस वक्त बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती थी और मैंने वो फ़ोटो लिया और मुझे पता नहीं क्या महसूस हुआ। मैं उस फ़ोटो को लेमिनेशन करवा के ना मेरे जो फाइल है उसमें से सर्टिफिकेट वगैरह रखती हूँ, उस फाइल में ना रख दिया था। तो मुझे धीरे धीरे मैं बाबा से अटैच हुई। मुझे बाबा के बारे में पता चला। मेरे ससुराल में मेरे ननद जो थे ना वो बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच थे और बाबा को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो मैं शादी से पहले बाबा को जानती थी, मानती थी। पता नहीं बाबा का मुझसे क्या कनेक्शन था, वो मुझे खींच कर लाई उनके पास। और मेरे ससुराल में मेरे ननद से मिलके मैं बाबा के बारे में और जानने लगी और मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होने लगी। और मुझे लगता है कि मेरा सांस में, मेरे रूह में, मेरे हर चीज़ में अभी बाबा ही है और बाबा के अलावा मैं किसी को उतना नहीं जानती। मेरे लिए मेरा सब कुछ बाबा ही है। तो मैंने क्या हुआ, उस फ़ोटो को ना मैं अपनी फाइल में रख ली और मैं वो मेरे शादी होने के बाद वो मैं अपने ससुराल लेकर आ गई वो फ़ोटो। तो मुझे एक दिन क्या लगा, मैं बहुत दिनों तक वो फ़ोटो को ना
अलमारी में रखी हुई थी। तो मुझे क्या लगा, एक दिन लगा कि नहीं, बाबा की फ़ोटो को पूजा घर में रखनी चाहिए और उससे पूजा करनी चाहिए। तो मैं उसी दिन से ना बाबा के फ़ोटो को पूजा करने लगी हूँ। और मुझे लगता है कि मैं हर जन्म में बाबा से नहीं बिछड़ने वाली हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चमत्कार बाबा की है, क्योंकि बाबा को। साथियों, आप सभी लोगों ने जाना कि मीनाती जी बाबा से किस प्रकार से जुड़ी, किस प्रकार से बाबा की तस्वीर उनके घर में मिली और फिर उनकी शादी हुई। शादी होके वो अपने ससुराल जब वो आई तो बाबा की उस तस्वीर को लेकर आई थी। उनके मन में अंदर से ही इच्छा जागृत हुई कि उन्हें बाबा की तस्वीर को अलमारी में नहीं रखना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए। और यदि हम बाबा के भक्त होते हैं तो हमें हमारे जैसा एक भक्त मिल ही जाता है जो हमारी बातों को समझता है। उसी तरह से इनकी घर में भी उन्हें इनकी दीदी मिल गई कि इन्हें बाबा के बारे में जानकारी और ज़्यादा मिलने लगी। और बस तब से लेकर आज तक कि बाबा में ही लीन है। बाबा के बारे में बातें करना, जब भी फ़ोन करती हैं बाबा के बारे में अच्छी बातें करती हैं, बाबा के अपने अनुभव होते हैं वो सुनाती हैं। और बहुत अच्छा लगता है मीनाती जी से बात करके। और सच बताऊं तो मुझे बाबा के हर डिवोटी से बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। पता चलता है कि जब मुझे लोग ये बताते हैं ना कि हम बाबा की भक्ति इस प्रकार से करते हैं, बाबा को ऐसे पूछते हैं, बाबा के लिए ये करते हैं, तो वाकई खुद भी बहुत अच्छा लगता है और ख़ुद भी कुछ नया जानने को मिलता है और ख़ुद भी पता चलता है कि हम इस तरह से भी बाबा को पूछ सकते हैं। तो साथियों, बस आप लोगों से यही नम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बाबा के अनुभव लेके बैठे हैं, बाबा के अनुभव शेयर क्यों नहीं करते हैं? स्क्रीन पे नंबर रोटेट हो रहा है, आप प्लीज़ 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 चैनल के साथ बाबा के अनुभव शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के डिवोटीज़ बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुख दूर होंगे। आपका एक एक्सपीरियंस ना जाने किसकी किस्मत बदल सकता है। और साथियों, एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं या व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आते हैं, लोग मुझे बता रहे होते हैं कि मेरा नंबर नहीं मिल रहा है। तो साथियों, मैं आपको ये बताऊं, यदि मेरा कभी नॉर्मल जो हम कॉल लगाते हैं वो नहीं मिल रहा, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, व्हाट्सएप पे कॉल करिए। व्हाट्सएप पे सारी कॉल्स आती हैं और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से नंबर ऑफ़ टाइम्स फ़ोन, कुछ लोगों के कॉल्स लग जाते हैं नॉर्मल कॉल वाले और कुछ के नहीं लग रहे हैं।